यूपी में दूसरे चरण के लिए 1 बजे तक 35 से 40% के बीच वोटिंग। 11 जिलों की 67 सीटों पर मतदान जारी। उत्तराखंड की 70 में से 69 सीटों पर मतदान जारी। सुबह 1 बजे तक 40% वोटिंग। बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने परिवार संग वोट डाला। उंगली पर स्याही का निशान दिखाकर हर किसी से मतदान की अपील की। रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वोट डाला। उनकी पत्नी भी साथ थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वोट डाला। देहरादून के बूथ नंबर 45 में पहुंचे वोट देने। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने वोट डाला। मां, बहन और पत्नी के साथ शाहजहांपुर में 162 पोलिंग बूथ पर वोटिंग। हल्द्वानी में कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश ने वोट डाला। दोबारा कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया। केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा, बेईमान और ईमानदार के बीच है यूपी का चुनाव। उत्तराखंड के हरिद्वार में बाबा रामदेव ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोगों से भारी संख्या में वोटिंग की अपील की। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने परिवार संग मतदान किया। मसूरी विधानसभा की हाथी बड़खरा पोलिंग बूथ पर वोट डाला। रामपुर में परिवार समेत वोट डालने पहुंचे आजम खान समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया। अल्मोड़ा के रानीखेत सीट पर बीजेपी कैंडिडेट अजय भट्ट ने वोट डाला। बंपर बहुमत से बीजेपी की जीत का दावा किया। शाहजहांपुर में बीजेपी विधानमंडल दल के नेता सुरेश कुमार खन्ना ने मतदान किया। नगर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है सुरेश खन्ना। कई जगहों पर ईवीएम में सामने आई गड़बड़ी। देहरादून में मंत्री दिनेश अग्रवाल नहीं डाल पाए अपना वोट। रुद्रप्रयाग में कई मतदाताओं ने वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का आरोप लगाया। वोटर कार्ड होने के बावजूद नहीं वोट डाल पाए। बीजेपी प्रत्याशी भरत सिंह चौधरी ने मतदान किया। उत्तराखंड के पौड़ी में पूर्व सीएम भुवनचंद खंडूरी ने की वोटिंग। चौबा खटाल से बीजेपी प्रत्याशी सतपाल महाराज ने भी मतदान किया। उत्तराखंड में मतदान को लेकर दिख रहा है भारी उत्साह। अल्मोड़ा में सुबह से लंबी कतारें। हरिद्वार और हल्द्वानी में भी कड़ी सुरक्षा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सभी 6 विधानसभा सीटों पर लंबी कतार। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज तिवारी और बीजेपी प्रत्याशी रघुनाथ सिंह चौहान दोनों ने जीत का दावा किया। उत्तराखंड के बाजपुर विधानसभा सीट पर मतदाताओं की लंबी कतार। बीजेपी की यशपाल आर्या की किस्मत का फैसला होगा। चंपावत के पोलिंग बूथ पर महिला और बुजुर्गों की लंबी कतारें। पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं का खासा उत्साह। उधम सिंह नगर में सभी बूथों पर महिलाओं की लंबी कतार। दिव्यांग वोटर्स और बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर का भी इंतजाम। उत्तराखंड के चमोली में जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने लोगों के साथ लाइन में लगकर वोट डाला। पहली बार वोट डालने आ रहे मतदाताओं के लिए खास इंतजाम। यूपी के लखीमपुर खीरी में सबसे बुजुर्ग महिला ने वोटिंग की। मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र में 120 साल की सरस्वती देवी ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सहारनपुर देवबंद में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। मुस्लिम वोटर्स में जबरदस्त उत्साह। बरेली में वोट डालने पहुंचा नवविवाहित जोड़ा। बीती रात हुई थी शादी। गोरखपुर के चक्सा हुसैन में बुनकरों ने मतदान के बहिष्कार की धमकी दी। सभी दलों के घोषणा पत्र में बुनकरों को नजरअंदाज करने का आरोप। आज शाम 7:55 पर जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी के तीखे सवालों के सामने होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अगर आपको इतना भरोसा है कि काम बोलता है और आपको इतना विश्वास है कि आपकी सरकार ही बनेगी और आप अच्छा कर रहे हैं, तो फिर गठबंधन की क्या ज़रूरत थी। गठबंधन जो आपने किया कांग्रेस के साथ, उससे आपकी नर्वसनेस झलकती है। उससे ये झलकता है कि आपके हाथ पांव फूले हुए हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ कन्नौज में पीएम मोदी का अखिलेश राहुल पर हमला। कहा, 2 कुंड में इकट्ठे होकर अपने सपनों को कुचलकर सत्ता हथियाने आए। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव की तरह साथ देने का आह्वान किया। विकास के जरिए लौटाऊंगा आपका एहसान, कहा। उन्नाव में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया। कहा, एक्सप्रेसवे पर सिर्फ 15 मिनट चले, पीएम मोदी साइकिल का बटन दबाएंगे। अखिलेश का दावा, दूसरे दौर में भी साइकिल सबसे आगे है। बीजेपी के आरोपों पर कहा, बीजेपी के लोग जब भी मुंह खोलते हैं जहर उगलते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की बाराबंकी के जैदपुर में चुनावी सभा। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की ताबड़तोड़ जनसभाएं। रायबरेली बाराबंकी में अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेगी। देहरादून में सीएम हरीश रावत की गाड़ी की चेकिंग। हरीश रावत ने कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं।
यूपी के फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की जनसभा में स्कूली बच्चों ने लगवाई कुर्सियां, कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीरें। यूपी के महाराजगंज में बीएसपी प्रत्याशी निर्मेश मंगल पर वन विभाग के लॉकअप में समर्थक को जबरदस्ती छुड़वाने का आरोप। सहारनपुर में चुनाव आयोग के नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, शराब की दुकान बंद होने पर भी ठेकों के बाहर धड़ल्ले से बेची गई शराब। सरेंडर करने के लिए चेन्नई से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई शशिकला, सरेंडर से पहले जयललिता की समाधि और एमजीआर मेमोरियल पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने के लिए और वक्त देने का इनकार किया, कहा ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं करेंगे, स्वास्थ्य वजहों से वक्त मांगा था। शशिकला के लिए बेंगलुरु सेंट्रल जेल में ही लगेगी विशेष अदालत, पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर कोर्ट रूम सेंट्रल जेल में ही शिफ्ट किया। शहाबुद्दीन को एक हफ्ते के भीतर सीवान जेल में दिल्ली के तिहाड़ से शिफ्ट करने का आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई का आदेश। वकील प्रशांत भूषण का आरोप, बिहार में जेल मैनुअल फॉलो नहीं किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों के जल्द से जल्द निस्तारण का आदेश दिया। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकार की लड़ाई का मामला संवैधानिक बेंच के हवाले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस में कानून और संविधान से जुड़े अहम सवाल। ट्रिपल तलाक पर 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में तय होंगे मुद्दे, 11 मई से शुरू होगी सुनवाई। मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महरी ने ट्रिपल तलाक को बताया मजहब का अहम हिस्सा, कहा सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया ट्रिपल तलाक को मानवाधिकार का उल्लंघन का संविधान में लिखा है, जहां उल्लंघन हुआ सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। अंतरिक्ष में भारत ने रचा इतिहास, एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना। सुबह 9:28 पर लॉन्च हुआ PSLV C-35 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के फर्स्ट लॉन्च पैड से लॉन्चिंग हुई। रूस के नाम था 137 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड, जून 2015 में भारत ने किया था एक बार में 23 उपग्रहों का प्रक्षेपण। इस ऐतिहासिक मिशन में भारत के 3, अमेरिका की एक प्राइवेट फर्म्स के 96 सैटेलाइट शामिल, एक सैटेलाइट इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, UAE के। इसरो कॉन्ट्रोसेट 2 सीरीज का PSLV C-37 सैटेलाइट, इसकी भेजी तस्वीरों में कोस्टल एरिया में ट्रैफिक, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, मैप रेगुलेशन जैसे रिमोट सोर्सिंग से फायदा होगा। PSLV C-37 के प्रक्षेपण के लिए इसरो ने एक्सेल वेरिएंट का इस्तेमाल किया, जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, चंद्रयान और मंगलयान मिशन में भी इस्तेमाल हो चुका है। इसरो की ऐतिहासिक कामयाबी पर PM मोदी ने बधाई दी, कहा इस उपलब्धि पर वैज्ञानिकों को देश सैल्यूट करता है। HRD मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वैज्ञानिकों को बधाई दी, कहा सूचना प्रणाली बहुत मजबूत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक साथ 104 उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण की तारीफ की, कहा इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत। कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद मेजर सतीश दहिया को श्रद्धांजलि, 3 आतंकियों को किया था ढेर। राइफलमैन रवि कुमार, पैराट्रूपर धर्मेंद्र कुमार और गनर आशुतोष कुमार को भी भावभीनी श्रद्धांजलि, सांबा सेक्टर के बांदीपुरा में शहीद हुए थे। हंदवाड़ा में मारे गए आतंकियों के पास से मिला हथियारों का जखीरा, कल सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे गए थे 3 आतंकवादी। BSF जवान तेज बहादुर यादव की पत्नी की हैबिस कॉर्पस याचिका निरस्तित, हाईकोर्ट के आदेश पर पति से BSF ने कराई मुलाकात। कोलकाता के CMRI हॉस्पिटल में 15 साल की लड़की को मौत पर हंगामा, इलाज में लापरवाही के आरोप में परिवार वालों ने तोड़फोड़ की। डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ ने सुरक्षा की मांग को लेकर ठप्की OPD, हॉस्पिटल में पुलिस बल तैनात। MP के जबलपुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई, स्नेह नगर लिंक रोड पर चला बुलडोजर, 154 परिवार प्रभावित हुए। MP के सीहोर में किसान के KCC अकाउंट से 74,000 रुपए का फर्जीवाड़ा, यूपी और हरियाणा से ATM से निकाले गए रुपए। MP में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हड़ताल से लोगों की मुसीबत, फंसते कर्मचारियों के साथ बिजली विभाग के कर्मचारी भी स्ट्राइक पर। बिहार टॉपर्स घोटाला के आरोपी लालकेश्वर और हरिहर नाथ की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली, पटना हाईकोर्ट में अब 22 फरवरी को सुनवाई। बिहार के नालंदा के धनकी गांव में 2 गुटों में फायरिंग, गोली लगने से व्यक्ति की मौत, बालू उठाने को लेकर झगड़ा था। पंचमढ़ी में मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज दूसरा दिन, अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। उज्जैन में ग्राम संगम में समापन समारोह में शामिल हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत, का भारत का वास्तविक विकास गांव के विकास के बिना संभव है।
माता पिता और गर्लफ्रेंड की हत्या के आरोपी उद्यन को लाया जाएगा छत्तीसगढ़। रायपुर में दर्ज है सबसे ज्यादा मामले हत्या और फर्जीवाड़े से जुड़े केस। बिहार के फुलवारी शरीफ ग्रामीण जलापूर्ति योजना को लेकर दो गुटों में बटे स्थानीय लोग। जल मीनार बनाने को लेकर विवाद। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सली कैंप को लेकर पुलिस ने ध्वस्त किया। मौके से फरार होने में सफल रहे नक्सली। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला। दिल्ली के रोहिणी में स्वर्ण जयंती पार्क से मिला 2 लड़कों का शव। प्रेम प्रसंग में धारदार हथियार से हत्या का शक। एक लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ। मुंबई के भिवंडी में कांग्रेस नेता मनोज महात्रे का मर्डर। हमलावरों ने तलवार से हाथ काटने के बाद मारी गोली। एक बार पहले भी हो चुका था हमला। बिहार के दानापुर में निर्माणाधीन अपार्टमेंट के पास मिला अज्ञात शव। घटनास्थल से शराब की बोतलें भी मिली। धारदार हथियार से हत्या का शक। बिहार के दरभंगा में नौकरी दिलाने के नाम पर 2,55,000 की ठगी। आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी मनीष कुमार पर आरोप। बिहार के मधेपुरा में दहेज के लिए दुल्हन को जलाने का आरोप। इलाज के दौरान हुई मौत। एसपी ऑफिस के सामने घरवालों ने हंगामा किया। एमपी के शहडोल में पत्नी से विवाद पर 3 साल की बेटी की हत्या। पिता पर गला दबाकर मारने का आरोप। पुलिस ने गिरफ्तार किया। झारखंड के गढ़वा डेंटल कॉलेज की छात्रा सोनाली की मौत का राज गहराया। घरवालों ने लगाया हत्या का आरोप। कॉलेज में रैगिंग की जाती थी। बलिया में स्कॉर्पियो ड्राइवर में 2 बाइक पर सवार 4 लोगों को कुचला। 2 की मौत, 2 घायल। झारखंड के साहिबगंज में ट्यूशन पढ़ने गई 3 छात्राएं लापता। बोरिया थाने में शिकायत। जांच में पुलिस जुटी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। मध्य प्रदेश के कैमूर में शिक्षकों पर छात्राओं से अश्लील हरकत का आरोप। आरोपी गिरफ्तार। गोल्ड मेडलिस्ट तीरंदाज को संतरे बेचते देखकर जागी असम सरकार। निशानेबाजी की कोच बनाएगी। झारखंड मोमेंटम में विदेशी निवेशकों के स्वागत की जबरदस्त तैयारी। प्रसिद्ध लोक पेंटिंग सोहराय की धूम। $1 मिलियन पर लगी टीम इंडिया की नजर। टेस्ट में नंबर 1 बनने पर मिलेंगे $1 मिलियन। भारत को उसके ही घर में हराने की फिराक में ऑस्ट्रेलिया। कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा भारत को हराना बड़ी चुनौती। टेस्ट सीरीज में भारत के खिलाफ दिखेगी ऑस्ट्रेलिया की स्लेजिंग। कप्तान स्मिथ ने कहा छींटाकशी करने का फैसला खुद खिलाड़ी करेंगे। स्लेजिंग के लिए नहीं करूंगा मना। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्टीव वॉ ने आर अश्विन की तारीफ की। अश्विन को बताया बॉलिंग का ब्रेड बैक। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एडम वोक्स ने क्रिकेट को अलविदा कहा। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नासिर जमशेद को किया सस्पेंड। करप्शन के मामले में बोर्ड ने उठाया कदम। शर्जिल खान और खालिद लतीफ पहले से निलंबित। पाकिस्तान में 5वें अंतर्राष्ट्रीय नौसेना अभ्यास का आयोजन। उत्तरी अरब सागर में चीन, ब्रिटेन और अमेरिका समेत 37 देशों ने हिस्सा लिया। लेबनान के बैरूत में टीवी चैनल के दफ्तर में हंगामा। मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ खबर चलाने से नाराज थे प्रदर्शनकारी। कांगो में अलगाववादी नेता के घर पर मुठभेड़। 4 लोगों की मौत। बीडी के नाम के अलगाववादी धार्मिक संगठन का मुखिया फरार।